और देखिए रांची के एक्सट्रीम बार में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के रेडिशन ब्लू के सामने एक्सट्रीम बार में यह हत्या हुई है। एक्सट्रीम बार में डीजे बजाने वाले युवक की हत्या की गई है। मृतक की पहचान संदीप प्रामाणिक के रूप में हुई, जो कि बंगाल का रहने वाला था। लड़कियों के साथ छेड़खानी और शराब के नशे में हंगामा के बाद दो गुटों में मारपीट हुई थी। आधा दर्जन युवक हथियार और लाठी डंडा लेकर पहुंचे और बार में गोलीबारी की। घटना के बाद एसएसपी सिटी एसपी सहित कई थाना की पुलिस पहुंची। एफएसएल की टीम को भी सूचना दी गई। देखिए एक्सट्रीम बार, रांची का एक्सट्रीम बार जिसमें गोलीबारी हुई और एक युवक की गोलीबारी में हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि दो गुटों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद कई युवक जो है वहां लाठी डंडा लेकर पहुंचे थे। और आपको बताएं कि जिस युवक की हत्या हुई है वो उस बार में डीजे बजाने का काम कर रहा था और युवक बंगाल का रहने वाला है। उसकी पहचान हुई है। आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए थे मारपीट करने के लिए। फिलहाल एफएसएल की टीम को भी सूचना दी गई है। रांची के एक्सट्रीम बार में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के रेडिशन ब्लू के सामने एक्सट्रीम बार में हत्या हुई है। एक्सट्रीम बार में डीजे बजाने वाले युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान संदीप प्रामाणिक के रूप में हुई। तो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी जो है खंगाल रही है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने जो है हत्या की है। इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश पुलिस कर रही है। एफएसएल की टीम को भी सूचना दी गई है। टीम पहुंचकर जांच में जुटेगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किन लोगों ने जो है गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया इस बार में। आपको बताएं कि मृतक का नाम संदीप प्रामाणिक है के रूप में पहचान हुई है और वो बंगाल का रहने वाला था। आपको बताया कि घटना के बाद एसएसपी सिटी एसपी सभी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। चुटिया थाना क्षेत्र के रेडिसन ब्लू के सामने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड चल क्लब
और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, क्या कुछ पूरा मामला है इस गोलीबारी को लेकर? क्योंकि देखिए, युवक की हत्या हुई है, युवक बंगाल का बताया जा रहा है। क्या मामला रहा, किस वक्त की यह घटना बताई जा रही है? फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, जानकारी कुछ मिल पाई है जिन लोगों ने मारपीट की, जिन लोगों ने गोली चलाई है, उन्हें लेकर? जी बिल्कुल, कल देर रात जो है रात्रि 1 बजे के आसपास जो है वो एक्सट्रीम बार, जो कि रेडिसन ब्लू होटल के ठीक सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, और इसी बिल्डिंग में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पे चलता है। और रात्रि 1 बजे यहाँ पे हत्या की घटना हुई है। आधा दर्जन से अधिक लोग जो है वो यहाँ पे हथियार लेकर पहुँचे थे और अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई है। जिसकी जो तस्वीर है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो फायरिंग की गई है वो यहाँ पे वो तस्वीर दिखाई दे रही है। अंदर जब प्रवेश किया गया था, अंदर में कुछ विवाद हुआ था और विवाद होने के बाद ही जो है वो गोली मारकर जो हत्या कर दी गई। संदीप प्रमाणिक, जो कि डीजे बजाने का काम यहाँ पे करता था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और उसके बाद प्रशासन, पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई है और तफ्तीश कर रही है। FSL की टीम भी मौके पे पहुँची है और घटना के बारे में पूरी तरह से पड़ताल कर रही है, जाँच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना अभी तक नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची में ऐसे कई बार जो है वो चलता है, और जब बार चलता है तो बार में जो विवाद जो है वो अक्सर देखने को मिलता है। कई जगहों पे लगातार इस तरह की खबरें आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब बार चलता है तो बार में क्या उसका रूल रेगुलेशन है, चलाने का जो है वो उसका समय क्या है, ये सब ख़ास तौर पे अहम हो जाती है। ख़ास तौर पे ये इसलिए भी कि देर रात जब लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, ख़ास तौर पे युवा वर्ग के लोग पहुँचते हैं और उन्हें शराब पसोरा जाता है और उसके बाद जो है वो विवाद होता है। यहाँ पे जो विवाद का कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज़ जो है वो यहाँ पे शराब पी रहे थे और उसी दरमियान कुछ दूसरे गुट के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और उसी के बीच छेड़खानी होती है और उसके बाद जो है एक दूसरे पर जो है विवाद होता है। अब विवाद फिर जब बढ़ता है तो फिर आधा दर्जन से अधिक लोग जो है हथियार लेकर पहुंचते हैं और फिर गोली मार करके जो संदीप प्रमाणिक, जो डीजे बजाने वाला था, उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद बाहर जब वो सभी जो अपराधी थे वो बाहर जब निकलते हैं तो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त विवाद हुआ था, क्या उस वक्त जो है लोकल थाना को इसकी सूचना दी गई थी कि जब यहाँ पे किसी तरह का अगर किसी बात को लेकर के अगर विवाद हो रहा है तो उसकी लोकल थाना को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात है कि यहाँ पे खास तौर पे बार में जब पहुँचते हैं लोग, वहाँ पे शराब पसोरा जाता है और नशे में धुत होकर के जो है विवाद अक्सर बढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा का जो है विशेष तौर पे ख्याल रखा जाना चाहिए। बाकायदा गार्ड्स यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। क्या वहाँ पे उस वक्त यहाँ पे गार्ड मौजूद था? और जब गार्ड मौजूद था तो उस वक्त इस तरह की घटना, जब विवाद बढ़ रहा था तो लोकल थाना को इसकी सूचना देनी चाहिए थी, ताकि मौके पर पुलिस पहुंचती तो इस तरह के जो हत्या की घटना हुई वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है अब उस पर अब सवाल जो है उठ रहा है। हालांकि पुलिस तमाम चीज़ों पर तफ्तीश कर रही है। FSL की टीम मौके पे पहुंच गई है और जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक जो है उन लोगों को गिरफ्तार कर पाती है जिन लोगों की संलिप्तता इसमें रही है, जिन लोगों ने संदीप प्रमाणिक की हत्या की है। और मौके पे पहुंची जो पुलिस है वो पहुंची हुई है। और राजधानी रांची में ऐसे कई बार रेस्टोरेंट है जहाँ पे बाहर चलता है, देर रात जो है वहाँ पे शराब पसोरा जाता है। जो हमें जानकारी है कि 12 से 12 बजे तक जो है वो बार जो है वो ओपन रह सकता है। 12 बजे के बाद बार को बंद करना होता है। लेकिन यहाँ पे घटना रात्रि 1 बजे की है। रात 1 बजे जो है गोली मारकर हत्या की गई है। तो सवाल उठता है कि 1 बजे तक बार कैसे चला? बार का जो समय जो है वो 12 बजे तक अगर निर्धारित है तो 1 बजे तक कैसे चला, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पे मौके पे जो पुलिस है वो यहाँ पे पहुंची है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर के पुलिस कब तक जो है उन लोगों को गिरफ्तार कर पाती है जिन लोगों ने संदीप प्रमाणिक की हत्या की है। जी
बिल्कुल दीपक, और बिल्कुल इस पे जांच होनी चाहिए, देखनी चाहिए कि आखिर किन लोगों ने इस तरीके के जो है इस तरीके का जो वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि देखिए रांची की अगर हम बात करते हैं तो लगभग सभी बार में आए दिन जो है कुछ ना कुछ विवाद होता नजर आता देखने को मिल रहा है, और इस बार जो है गोलीबारी की घटना हुई है तो ये बड़ा मामला है। पुलिस को इस वक्त जो है इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है, और जो वक्त निर्धारित किया गया है बार का, जितने भी लाउंज है बार है, उसी वक्त पर जो है उसे बंद कर देना ही सही है। क्योंकि जिस तरीके से ये वारदात हुआ 1 बजे की घटना ये बताई जा रही है, तो बिल्कुल यहां पर सख्ती की बेहद जरूरत है, और पुलिस को जो है कड़ा एक्शन लेने का भी बहुत जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। रात में इस बार में जो कस्टमर का एक ग्रुप था और बार के बाउंसर के बीच पगझड़ हुआ था। पगझड़ होने के बाद आपस में मारपीट हुई बाउंसर उनके बीच में। फिर लोग जो है ये लोग बार वाले इसको सामान्य घटना मान के खत्म हो गए, वो लोग लौट गए, लेकिन बार बंद हो गया। उसके बाद उनमें से संभवतः कोई एक आदमी आया और उसने गोली मार दी है। उस समय बार में और कोई नहीं था, केवल एक बार का डीजे था जो वापस जाने के लिए अपने गाड़ी का इंतजार कर रहा था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।